आज मैं शेयर कर रही हूँ सालों चलने वाला आम का अचार बगैर फफूंदी लगे और सालों अचार आपका ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी अचार बनाएं और सालों स्टोर करें। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 केजी कच्चा आम ले लिया है। बाज़ार में इस समय बहुत अच्छे से उपलब्ध है, तो आप कोई भी छोटा बड़ा साइज़ का आम ले लें और इसको मैंने वॉश कर लिया है। और आप नाइफ़ से चाहे जो आम काटने वाला जो होता है सरौता, उसी से काट लें। तो मैंने सरौते से आम को काट लिए हैं। इसका आप आकार अपने अनुसार छोटा या बड़ा करें। साथ में वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो इस तरह से मैंने सारे आम को काट लिए हुए हैं और अब हम एक बड़े बर्तन में डाल करके इसको हम वॉश कर लेंगे। आम को मैंने अच्छे से धुल लिया है और आप देखिए कि धुलने के बाद इसमें जो भी हल्का सफ़ेदी जो होता है निकल आया हुआ है। तो अब एक जाली की थाली में आम को हम छान लेंगे। छानने के बाद दूसरे बर्तन में हम इसको डाल देंगे और इसमें हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 चम्मच हम नमक मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के इसको हम 4 से 5 घंटा रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है निकल जाए। पानी निकलने के बाद इसको धूप में मैंने कम से कम इसको 3 से 4 घंटे छोड़ दिया था। धूप में अच्छे से इसका मॉइस्चर उड़ गया है। दूसरी तरफ हम मसाला रेडी कर लेंगे। तो एक पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। इसमें 1 चम्मच हम धनिया डाल देंगे साबुत, 2 चम्मच हमने जीरा लिया हुआ है, 2 चम्मच सौंफ लिया हुआ है, 1 चम्मच मेथी दाना और 4 से 5 सूखी मिर्च ली हुई है। इसको हल्का सा कुछ सेकंड रोस्ट कर लेंगे और अब इसके बाद इसी में हम 2 बड़े चम्मच हम पीली वाली राई डाल देंगे और अच्छे से इसको हम धीमी आंच पे भून लेंगे। पहले राई नहीं डालना है, नहीं तो राई के दाने गोल गोल छोटे होते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, तो राई जल जाता है और बाकी मसाले ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको अच्छे से मसालों को भून लेंगे और इस तरह से मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। मसाले को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डाल करके इसको हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पाउडर इसका बिल्कुल मैंने दरदरा सा बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके से। तो आप भी इस तरह से जब भी पंजाबी या ट्रेडिशनल अचार बनाए तो मसाला अचार का हमेशा दरदरा ही रखें। तो इस तरह से देखिए, दूसरी तरफ धूप में सूखने के बाद आम का जो है पानी बिल्कुल उड़ गया है, मॉइस्चर उड़ गया है और अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। तो जो मसाला हमने पीसा हुआ था सबसे पहले उसको डाल देंगे और इसके बाद हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम कलौंजी डाल देंगे काली वाली, 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और साथ में हम 1 चम्मच इसमें काला नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हम हींग पाउडर डाल देंगे इनको। और गरम करके मैंने सरसों का तेल रख लिया हुआ था एक साइड में और अब हम सरसों का तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम रख सकते हैं। सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब आप ऊपर से पेपर या किसी ढक्कन से आप ढक करके 1 दिन के लिए आप बिल्कुल ऐसे ही इसको छोड़ दें और तुरंत जार में इसको ना भरें। तो इस तरह से आप देखिए कि मसालों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया हुआ है और 1 दिन के बाद आप देखेंगे कि कुछ आम इस तरीके का हुआ है। इसका थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो अब हम ये जार में रखने के लिए ये आम का जो अचार है बिल्कुल तैयार है। साथ में आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और ऐसे ही प्यारी प्यारी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। तो इस तरह से 1 दिन के बाद देखिए ऑयल छोड़ दिया हुआ है जो आम का अचार है। तो अब हम इसको जार में रख लेंगे। अचार को हमेशा एयर टाइट जार में ही रखें और पानी लगे हाथ से इसको बिल्कुल ही ना छुएं, नहीं तो क्या होता है कि पानी लगे हाथ से हम छू देते हैं तो अचार में फफूंदी पड़ जाता है। तो इस तरह से अचार हमने जार में रख लिया हुआ है। साथ में वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।